शुगर जिन पेशेंट्स को होती है उनको हम अक्सर देखते हैं कि उनकी टांगे और बाजू पतले होते जाते हैं, इसकी क्या वजूहात है? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बल्कि बड़ा कम बोला गया है इस पे ना। आमतौर पे भी आप जो वीडियोस में और देखते हैं लोगों को, तो इस पे बड़ा बात कम होती है। इसकी दो तीन बहुत अहम बड़ी इंपॉर्टेंट वजूहात हैं, कॉजेज़ हैं इसके, कि जो शुगर पेशेंट्स हैं, और ख़ास तौर पे ये होता है टाइप 2 डायबिटिक्स में। ये बात भी ज़रा लेके, डायबिटीज़ डिफरेंट टाइप्स की होती है, तो टाइप 1 है उसमें ये चीज़ नहीं देखी जाती कि जो मसल लॉस है, बंदे भी यंग होते हैं टाइप 1 डायबिटिक्स, और जो मसल लॉस है या जो बाजू और टांगें जो पतली हो जाती हैं, वो ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ में देखी जाती है। उसमें कॉमन है। एक तो बात ये। दूसरी वजूहात पे अगर हम आएँ तो दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट कॉजेज होती हैं इसमें, जिसमें टाइप 2 डायबिटीज़ की जो अंदर की पैथोलॉजी है वो इसकी वजह बनती है। क्या कि टाइप 2 डायबिटीज़ में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से डायबिटीज़ होती है इंसान को, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिसका मैंने अक्सर वीडियोस में भी जिक्र किया है, आपको भी बताया था कि वो काले निशान गर्दन पे पड़ जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, जिसको हम एकेंथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं। इट्स अ साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो उस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो फैट की डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी में, वो चेंज हो जाती है। वो डिस्टर्ब हो जाती है। क्या होता है कि ज़्यादातर फैट जाके स्टोर होता है पेट में, एब्डोमेन में, और फिर उसकी वजह से पेट बाहर निकल आता है, सेंट्रल ओबेसिटी हो जाती है, और वो फैट जो है वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता पेरिफेरी में, जहाँ पे टांगे और बाजू होते हैं। तो एक वजह ये होती है कि जो बाजू और जो टांगे होती हैं उनमें फैट जाता ही नहीं, तो वो पतली हो जाती हैं। सारा फैट कहाँ आ जाता है? पेट पे। तो पेट निकल आता है, बाजू और टांग जो है वो पतली हो जाती है। एक तो ये एक सबसे बड़ी वजह टाइप 2 डायबिटिक्स में। दूसरी बड़ी वजह होती है मसल लॉस, जिसको हम सार्कोपनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोपनिया। ये जो सार्कोपनिया होता है, ये बेसिकली एज रिलेटेड भी होता है ना। जैसे जैसे आपने देखा होगा, जैसे जैसे आपके वालिदैन हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जैसे जैसे बूढ़े होते हैं, एज उनकी बढ़ती है, ख़ास तौर पर आफ्टर 55-60 ईयर्स के बाद, तो उनकी जो टांगें और बाजू रहते हैं उनमें से जो मसल है वो ख़त्म होता रहता है। बाजू और टांग जो है वो पतली हो जाती हैं, टांगें और बाजू, और मसल जो है वो ख़त्म होना शुरू होता है, जिसके टांगें और बाजू पतली हो जाती है, जिसको हम सार्कोपनिया कहते हैं। अब ज़ाहिर है टाइप 2 डायबिटिक भी पतला, और वो मतलब एज तो उसकी बढ़ रही है ना, तो उसके भी उसका जो ये सार्कोपनिया वाला प्रोसेस है, जो बेसिकली एज रिलेटेड होता है, वो क्विक हो जाता है। जब उसको डायबिटीज़ भी है और उसकी एज भी बढ़ रही है, तो ये जो मसल लॉस का जो प्रोसेस है सार्कोपनिया का, ये मतलब समझें इसकी रफ्तार बहुत डबल हो जाती है। तो मसल लॉस इसकी वजह से एक तो होता है। और सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट वजह है तीसरी, वो ये है कि जो डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल्ड है, तो उसकी वजह से जो नर्व डैमेज होता है ना, जो नर्व्स जो होती हैं, जो कि दिमाग से लेके मसल्स में नर्वस सप्लाई दे रही होती हैं और ब्रेन का मैसेजेस दे रही होती हैं, वो न्यूरोपैथी की वजह से डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, अनकंट्रोल शुगर की वजह से। तो उसकी वजह से जो मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन है वो डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। यानी पट्टे मतलब ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, या उनका मसल लॉस शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से, क्योंकि मसल होते कहाँ है ज़्यादा? टांगों पे और बाजुओं पे। तो फिर वो जो मसल लॉस होता है, तो टांगे और बाजू जो सबसे पहले पतले होते हैं। तो ये दूसरी बड़ी वजह। तीसरी बड़ी वजह होती है कि डायबिटीज़ जब अनकंट्रोल होती है, या टाइप 2 डायबिटीज़ अगर कंट्रोल भी है, अंदर बॉडी में जो वैस्कुलर सिस्टम है उसमें डिस्टर्बेंस आती है। और वजह उसकी ये होती है कि जो हमारी शरियानें होती हैं, जो डायबिटिक पेशेंट की खून की शरियानें होती हैं, उनकी जो वॉल्स होती हैं, उनमें एक ख़ास किस्म की इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जनरेट होता है ड्यू टू डायबिटीज़, जो कि वेसल्स को तंग कर देता है और मतलब बहुत ज़्यादा फ्रिजाइल कर देता है, ब्रेकेबल हो जाती हैं, नाजुक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, जिसमें से ब्लड फ्लो उतनी तेज़ी से उतनी अमाउंट में नहीं गुजरता जितना एक आम आदमी में, नॉन डायबिटिक में गुजरता है। तो ब्लड सप्लाई क्या होगी? कम होगी। तो जब ब्लड सप्लाई कम हुई, तो पट्टों को जो ऑक्सीजन पहुंच रही है, या जो न्यूट्रिशन पहुंच रही है, जो खुराक पहुंच रही है, वो कम पहुंची, तो मसल लॉस तो होगा। खुराक ही नहीं जा रही किसी पट्टे में, तो वो तो उसका साइज कम होगा। तो ये दूसरी बड़ी वजह, जिसकी वजह से जो है वो टांगे और बाजू, जहाँ पे बेसिक पट्टे होते हैं, मसल होते हैं, वो लॉस होना शुरू होती है। ये दूसरी बड़ी अहम वजह। और तीसरी वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात जब हाई शुगर लेवल्स होते हैं, तो इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में। तो वो इन्फ्लेमेशन जो है वो ब्लड वेसल पे जो डैमेज करती है, वो इन्फ्लेमेशन मसल को भी डैमेज करती है, पट्ठों को भी। सही। तो उसमें फिर वो पट्ठों का जो जब डैमेज होता है, तो उसमें ना ऑक्सीजन रहती है, ना उसमें कोई न्यूट्रिशन रहती है,
और उसकी वजह से भी डैमेज शुरू हो जाता है और मसल लॉस हो जाता है। आखिरी वजह होती है विटामिन डी और विटामिन B12 और मैग्नीशियम। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं जो कि ज़रूरी होते हैं पट्ठों की सेहत के लिए। और टाइप 2 डायबिटीज़ में जब अनकंट्रोल्ड होती है तो इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। मैग्नीशियम भी कम हो जाता है बॉडी में, B12 भी कम हो जाता है बॉडी में, और विटामिन डी भी कम हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि पट्ठों वालों को ज़रा फिर ये विटामिन हम सप्लीमेंट के सूरत में देते हैं।